आप खुद देख लीजिए। और ये कहता है कि ऐसे बंदू का मैंने लोन निकाला है, मतलब मेरे जैसे इंसान पे इसने लोन पे आपको पहले हीरो बन चुके हो ना, इसलिए ऐसे लोग लोन निकालते हैं हम लोगों का। तू डीसी तो बैठा है, वो जट मार रहा है क्या? वो बेईमान है। तुम्हें तमीज नहीं है बात क्यों? तू डीसी तो बैठा है, वो जट मार रहा है क्या? वो बेईमान है। तुम्हें तो लुटो दवाइस बस वन दिस ओ यो दिस वे इन दिस शर्कस पे तो पता नहीं करिम क्या कर बेकरिस कुम त्रेश दिस गलब हेडन एक तो कैसी फरक पता वासी ब गयस ठीक पितलट फरक गई वा किन वाह वाह तो स्कूल रेटेस अकेले आरएमपी ना आख ना वाइस पाना प्रिंसिपस मैं मुझे नो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर बारी नाइक, टर्मिनेटर। रिसेंटली कल परसों ही आप लोगों ने एक लोलू कॉम्प्लेक्स का सीन देखा जिसमें आदिल अहमद शेख नामी डॉक्टर बना हुआ है और जो लोगों को ठगता था आयुष्मान भारत के अंडर, उसने कहा कि मेरी रजिस्ट्रेशन है, जो पूरी फ्रॉडुलेंट थी। उसके बाद आप लोगों ने वो स्टिंग ऑपरेशन देखा, मैंने कैसे अपनी टीम को भेजा वहां मालिश वालिश कराने के लिए, और वो हर एक बंदे को ठगता था, 500 रुपया चार्ज करता था। उसके बाद वो फरार होता था उस जगह से। वो आज 1 महीने वहां काम करता, उसके बाद वो वहां से फरार हो। अब आदिल अहमद शेख जो है ये बहुत बड़ा फ्रॉड ठग है। ये गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज करता था। ये जहां भी जाता था वहां आंगनवाड़ी वर्कर्स को जमा करता था, उनका पूरा टाइम जाया करता था विदाउट एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर नहीं होता था। उसके बाद बहुत सारे गांव में जो नंबरदार है, सरपंच है, उनको जमा करता था विदाउट एनी ऑर्डर। उनको कहता था मैं डॉक्टर हूं, फ्रॉडुलेंटली। इसने काम किया शुपियन में, इसने काम किया अवंतीपुरा में, इसने काम किया इमाम साबुन में, इसने काम किया अच्छाबल में, इसने काम किया अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट में। अब इसका मतलब जो इसका सर्कल था वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बन रहा था, लेकिन मैंने इसको एक्सपोज किया। एक्सपोज के बाद मैं पूछना चाहता हूं चंद करप्टेड ऑफिशियल से जिनकी आड़ में ये धंधा चलाता था, उनसे मैं पूछना चाहता हूं क्या इसके पास गवर्नमेंट से कोई ऑर्डर था? ये मीटिंग्स करता आशा वर्कर्स के साथ, ये मीटिंग्स करता आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ, ये मीटिंग्स करता था नंबरदारों और पंचों के साथ शुपियन डिस्ट्रिक्ट में, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद ये डायरेक्टली अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट घुस गया। क्या कोई ऑर्डर ऑथेंटिक था या नहीं था? अब आदिल अहमद शेख का जो काला चिट्टा मैं आपके सामने ले आऊंगा, इनकी डिग्रीज का और इनकी पर्सनल लाइफ। जो आदिल अहमद शेख है, ये इनके अब्बू का नाम है अब्दुल हमीद शेख, बिहीबाग यारीपुरा से ये ताल्लुक रखते हैं। बहुत लोगों को इस बंदे ने ठगा जिनको इसकी आइडेंटिटी पता नहीं, इसका एड्रेस पता नहीं, क्योंकि ये हाइड करता था हर एक चीज। अब इसकी डिग्रीज देखेंगे, इसने 10+2 किया। उसके बाद इसने डिस्टेंस थ्रू अगस्त 2023 में एक डिग्री कोर्स कंप्लीट किया जो 18 महीने का है, जो डिस्टेंस थ्रू होता है, जिसपे कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं की जा सकती है, और जो ये प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है वो नहीं दे सकता है कोई बंदा। ये आयुष्मान अंडर काम करता था और इवन वहां पर भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी। जहां जहां इसके क्लिनिक्स है वो उनका कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है। और अगर इसकी डिग्रीज देखेंगे, मेरे पीछे देख लीजिए कहां पर क्या कोर्स किया है और कहां पर रहता है, कहां पर क्या करता है, वो मेरे पीछे पूरी कहानी है। आदिल शेख सन ऑफ हमीद शेख, जो आपके बाहीबाग कुलगाम का रहने वाला है, जो आपके इधर काकापुरा और अभी अवंतीपुरा में गरीब लोगों को अलग अलग तरह के लालच देकर पैसे लूट रहा है। ही सभी लोगों से गुजारिश है कि आदिल शेख नाम का लड़का आपके कश्मीर में कहीं पे भी किसी से भी फैमिली हेल्थ केयर का नाम लेकर फ्रॉड करने की कोशिश करे तो आप साथ के पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट दर्ज करें। और साथ ही कश्मीर की पुलिस से मेरी हाथ बांधकर यही बेनती है कि जल्द से जल्द इस आदिल शेख और इसके कुछ साथी जो कि आपके कश्मीर में फ्रॉड कर रहे हैं, गरीब लोगों को लूट रहे हैं, जल्दी से जल्दी इस पे कोई कार्रवाई करे। धन्यवाद। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कहां से किया इसने? दलाली का। शुपियन में ये बटपुरा मलिक लिबास के पास इसका अड्डा हुआ करता था, या इसको कहेंगे इसने अपनी शॉप खोली थी। और हर एक विलेज में, शुपियन के हर एक विलेज से कांटेक्ट किया, विलेज के नंबरदार से कांटेक्ट किया, वहां के आशा वर्कर से कांटेक्ट, सोशल वेलफेयर में काम करती है उनसे इसने कांटेक्ट किया। मुझे बता दीजिए किस ऑर्डर के अंडर इन्होंने गवर्नमेंट मशीनरीज का मिसयूज किया। और उसके बाद क्या करता था, जो भी इसके साथ काम करती थी लड़कियां बेचारी गरीब पुअर फैमिली से, उनको कहता था कमीशन बेस पे आपको 100 रुपया दूंगा एक एक कार्ड पे, या आप
आपको मंथली 15,000 दे दूंगा। और उन लड़कियों के भी पैसे ठगे। उन्होंने एक कंप्लेन बीबाग पुलिस स्टेशन में 5 लड़कियों ने डाली हुई, लेकिन बदकिस्मती कहेंगे या और कुछ कहेंगे, या तो वो डरी हुई होंगी इस आदिल शेख से, या और कुछ हुआ होगा, उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं। उसके बाद उन लोगों के पैसे ठगे गए। उसके बाद इमाम साहब नियर हायर सेकेंडरी पास भी इसका एक और दुकान था जहां ये लोगों को ठगता था। उसके बाद ये अवंतीपुरा चला गया। अवंतीपुरा में रेक्स फाउंडेशन रमजान साहब से भी बात की। उन्होंने भी कहा मैंने कंप्लेंट इसके खिलाफ की अवंतीपुरा पुलिस स्टेशन में, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। तो ठीक तो रमजान साहब तो अवंतीपुरा बसान जनाब तुम कम छो बहुत आदिल साहब तुम वन तो मे तो रेक्स फाउंडेशन कहाँ चलावन बई चलावन अच्छा तो ये आदिल अहमद शेख यह कंटेक्टस मज ओमुत यह फैमिली हेल्थ चलावन प्रेथ कुन जाए तुम डेर दितमुत जा ब्रोट यम कतिस कालस कैंसस कालस यम रेडिक पत शिपियन क्या था यमन को पत केस पत गो तत केस कत गो यमन सो अति कत कत यम शिपियन चलावन मेनिस नाव से फेक अच्छा चानिस नावस पे फेक चलावन कुस चलावन यो आदिल आदिल अहमद शेख को चानिस नावस पे फेक चलावन क्या चलावन चलावन रकस प्लेस पे फीजे फ्री अच्छा बहुत एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम कर अच्छा हाँ अगर तो सोशल एक्टिविस्ट से पता पुलिस के लिए करें एफआईआर का चाटो ये पुलिस इसका तो करन और मैं वो तम साथ पुलिस एम से तो मैं पहुंच में किराए में तो उसके राय से की चा कत पुलिस स्टेशनस मज वोनुत यह अवंतीपुरा तमो क्या वोन अमिस खबर पुलवामा पुलिस में जो समझामुत पंजाब तक क्या था पलव वलव अमिस डेर वेर सह तुहदी वन बंद सो आज जिसमें पे बोझ हाँ ये पुलिस सर्विस के दो थे जिसने किराए की हाँ ताजिस बोल से ओके ठीक ताजिस बोल है इसलिए में नोटिस थी नोटिस तली छो तमिश कॉपी मा छो तह ये दारिया में रुपये लाख अच्छा अवलगस तमिश कॉपी मा छो तह तो कमा में तो किराए तो मकल हिसाब अच्छा पुलिस पुलिस सोन ठीक चलो थैंक यू सर हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ आप लोग क्या ये आदिल अहमद शेख जो है इसके साथ आप लोग काम करते थे? जी सर हम उसके साथ 20 दिन में काम कर रहे थे। यह वनान लुकन बह कर फाइनेंशियली हेल्प दिमो फ्री मेडिसिन मगर तमन दिवान मेडिसिन कहें 5-5 रुपये रटान करान डेर चेंज गो इमाम सोब ने अम पे शुपियन तम पे गो अवंतीपोरा तम पे अचवल अस अमिस अवंतीपोरा मज कर आफ्टर डेट अमिस गो तक इशू करे पुलिस नश कंप्लेन पुलिस नी अमिस खिलाफ कहें ते एक्शन यह हमेशा वन मे पुलिस चंदस यह हर कस वन मे पुलिस चंदस अमिस कहें तो ना खोजान कस ना कि फ्रॉड लड़का तुह सैलरी अम दित ना कहें तह सान गर के वोन अम तो सन गर ग्रिड लांच मज अगर अगर हम करान अगर सैलरी बेसिड रोजान इन दमो 10 सास अगर कमीशन पे रोजान जेना एटलीस्ट अकिस मंथस 30 सास 20 सास 50 सास तो जेना हाँ यह सच जेनान यीत्या पोस बट तमन प्रॉपरली ट्रीटमेंट वातान कहें ना गरीबस मदद करान यह फ्रॉड बस कर हर कंस पुलिस DIG सूबस अपील कर कर अरेस्ट तिकाज यह फ्रॉड मजरनान कहें गंदगी मजरनान कहें तह गामस गसन कमन रेजिडेंस चेंज कर यह पन रेजिडेंस वन कहें यह वन सारे बहुत शुपियान रोजान ना ये गामस मज वन तमन लुकन जमा कर तमन लुकन वन यह आंगनवाड़ी मज आंगनवाड़ी सुपरवाइजर अनान फोर्सेस अंडर गवर्नर मे पे आर्डर अत कर यह प्रोग्राम तिक हेल्थ अवेयरनेस कंस नश वातानी क्या गरीब गुरबहा निश पे तिहुद खून चुशान कंप्लेंट कत त्रो तुम बिहिबाग कैंपस अमिश कॉपी तुह अहन अमिश कॉपी बराबर मौजूद मगर तमो नी कहें ते एक्शन अत खिलाफ ऑलरेडी तमो रोट 1,000 रुपये पे फी तमो कर कहें ते एक्शन यी तमो अत मुतलिक 1,000 रुपये कत पे रोटिया दोपुक कर काम बराबर कमो रटन तो अम थो डेर तह बंद डॉक्यूमेंट अम सी सैलरी तो सोरे 1,000 रुपये कमो रोटू तुम 1,000 रुपये कमो रोटू पुलिसन बिहिबाग तत कमिक तम रोटस पे फीस 1,000 रुपये अत कुस फीस तमो रोटस पे कम नफरन तत कम नफरन रोटू तमिस नाव शायद जहूर तुह क्या दितु पोस सह हेको ना तुम प्रेजन हेको ना तुम लगान दोपन अत
लगान 1,000 रۄपیہِ یہِ رٹنس یہِ چھِ اَسہِ خرٕچ اَتھ پٮ۪ٹھٕ گژھان ات کُس 1,000 رۄپیہِ لگہِ تہٕ سُہ کیٛاہ چھُ ایز اے کیٛاہ چھُ پُلیٖس سٹیشنس منٛز کیٛاہ چھُ سُہ تِمن سۭتۍ مِلِتھ حظ اچھا یہ چھُ پولیسس سۭتۍ مِلِتھ أمۍ ووٚنا یس سر یہ چھُ پولیسس سۭتۍ مِلِتھ حظ پتہ نہیں کس بیس پہ ایکشن نہیں ہوتا تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا مینس ہر ایک پولیس اسٹیشن چاہے ہم اونتی پورہ کی بات کریں گے چاہے ہم شپین کی بات کریں گے اننت ناگ کی بات کریں گے ہر ایک پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف کمپلینٹ ہے لیکن تب بھی یہ لوگوں کو ٹھگتا تھا اس کو کوئی ڈر نہیں ہے اور بھی کوئی چیز نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے اس کا جو یہ بزنس سٹارٹ ہوا یہ 4 سالوں سے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جاتا تھا لوگوں کو ٹھگتا تھا اور جہاں اس نے لوگوں سے پیسے ایٹھنا سٹارٹ کیا ختم کیا وہ پیسہ پھر اگلے ڈسٹرکٹ کو ٹارگٹ بنانا پھر اس کے بعد اگلے ڈسٹرکٹ کو ٹارگٹ بنانا کب تک یہ لوگوں کے پیسے ٹھگتا رہے گا اور کب تک یہ ایکسپلائٹیشن ہوتی رہے گی کل میں نے جب اس کو اوپن کیا اس کے بعد چند کرپٹڈ آفیشلز نے میرے خلاف میڈیا کے سامنے گالیاں دی کیا میں نے انٹیمیٹ نہیں کیا تھا CID ونگ میں نے آلریڈی آنےسٹ آفیشلز کو انٹیمیٹ کیا تھا کہ عادل احمد شیخ یہاں ٹھگتا ہے لوگوں کو پلیز ہائر اپس کو یہ انٹیمیشن دے دیجئے ایون اس کے بعد آج مجھے بس سٹینڈ ہے وہاں کیا کوئی آئیو فون کرتا تھا وہ کہتا ہے کہ آپ کے خلاف کسی لڑکی نے کمپلین ڈالی آپ یہاں آ جائیے اور ایون وہ پھر میرے ساتھ مس بیہیو بھی کرتا ہے میں سیدھے کہتا ہوں میں ابھی اویلیبل نہیں ہے وہ 2-3 گالیاں بھی نکالتا ہے کس وجہ سے میرا قصور کیا ہے میرا صرف اتنا قصور ہے کہ میں ان کو ایکسپوز کرتا ہوں ایون میں پوچھنا چاہتا ہوں وہاں کے پولیس آفیشل سے اگر آپ کے ایریا میں یہ اتنا بڑا کرائم ہو رہا تھا آپ لوگوں کی ڈیوٹی تھی اس کو روکنا لیکن میں نے اس کو ایکسپوز کیا میں نے کوئی وائلیشن قانون کی نہیں کی میں نے پہلے ہی آنےسٹ پولیس آفیشلز CID ونگ کو انٹیمیٹ کیا ہوا تھا اور ان کو انفارم کر کے میں نے یہ کام کیا تھا میں سلیوٹ کرتا ہوں میں جو بھی سٹنگ آپریشن کرتا ہوں صرف اس وجہ سے کرتا ہوں تاکہ آنےسٹ ہمارے DIG صاحب ہے تاکہ آنےسٹ ہمارے DGP صاحب ہے تاکہ آنےسٹ ہمارا گورنر شاسن ہے لاز ہے ان کے خلاف کچھ نہیں کرتا ہوں میں انڈر کانسٹیٹیوشن کے ہی دائرے میں رہ کے چلتا ہوں انٹیمیٹ پہلے ہی ہائر آفیشلز کو کرتا ہوں تاکہ ان جو یہ ٹھگ ہے جنہوں نے کرپشن کیا ہے جنہوں نے ہمارے جموں اینڈ کشمیر کو برباد کیا آنےسٹ آفیشلز جیسے ہمارے DGP صاحب ہے ہمارے DIG صاحب ہے یا SSP اننت ناگ ہے ان تک یہ بات پہنچے اور وہ ان لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دے کیونکہ انہوں نے جنرل پبلک کا جینا حرام کر دیا یہ کرپٹڈ لوگ ہیں اور اس میں اگر کوئی بھی آفیشل انوالو ہوتا ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آنےسٹ DGP صاحب آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں جب سے آپ آئے ہیں تب سے یہاں پر کرپشن ختم ہو رہا ہے ہم ریکویسٹ کرتا ہوں ایسے کرپٹڈ آفیشلز کو پلیز سسٹم سے آپ نکال دیجئے ایسے کرپٹڈ آفیشلز کے خلاف آپ ایکشن لے لیجئے کیونکہ جو یہ کرپٹڈ آفیشلز ہے انہی کی آڑ میں جو یہ دھندا کرتے ہیں عادل جیسے لوگ انہی کی آڑ میں یہ دھندا کرتے ہیں ہم ریکویسٹ کرتا ہوں DGP صاحب کاگزیننس لے لیجئے تاکہ ان کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے باقی جنرل پبلک کو میں اویئر کرنا چاہتا ہوں جہاں بھی آپ عادل جیسے گنڈوں کو دیکھیں گے ان جیسے ٹھگوں کو دیں گے پلیز نیئرسٹ پولیس اسٹیشن میں آپ کمپلین ڈال دیجئے بہت آنےسٹ پولیس آفیشلز ہیں جو ان کو کاگزیننس لے کے ان کو کڑی سے کڑی سزا دے دیں گے باقی تھینک یو